तो हम लोग क्यूब और क्यूब रूट। हाँ जी बेटा। पढ़ेंगे ना। हाँ हाँ, आज इंग्लिश, आज इंग्लिश है। वैसे हम लोग क्यूब और क्यूब रूट्स के थोड़े लास्ट में ही थे। एक मिनट, थोड़ा ये क्यूब और क्यूब रूट खत्म कर देते हैं आज, है ना, इसको खत्म। अभी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है चैप्टर में, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। इसको खत्म कर देते हैं एक बार, राइट। पायल और तेजस, इसको खत्म कर देते हैं एक बार, थोड़ा सा बचा हुआ है, देन हम इसको करेंगे। थोड़ा सा ही बचा हुआ है। कल कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है बेटा, वो इंटरनेट कल एक्चुअली पावर कट हो गया, इंटरनेट चला गया बीच में, तो तेजस और हम ही थे, तो कुछ ज्यादा नहीं था। कल क्लास करने वाली थी ना, यहाँ पर इतना जोर से लाइटनिंग हो रहा था, तो नहीं थी। हर जगह हो रहा था कल लाइटनिंग, तो बीच में वो इंटरनेट भी कट हो गया, तो कुछ हो नहीं पाया फिर। खैर, हमने ज्यादा कुछ नहीं, मैं पिछले क्लास में कर, हाँ हाँ, कल आपका शुभ जन्मदिन था। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं, हमने कुछ ज्यादा किया नहीं, वही चीजें। एक में सवाल, हाँ तेजस, हमने कल यहाँ से पढ़ना शुरू किया था, राइट, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से। तो एक बार इसको एक बार दोबारा देखते हैं, ताकि इनको दोनों को समझ में आ जाए। वैसे कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2। सर मैं तो स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ी हूँ। अब देखते जाओ ना, सब समझ में आ जाए। क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की तरह है। क्यूब रूट्स मतलब किसी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, उसका मतलब क्यूब रूट है ना, उसका मतलब क्यूब है। और क्यूब रूट मतलब क्या, उस नंबर को 3 बार कम कर देना, या 3 बार डिवाइड करते चलना उसी नंबर से। जैसे मैं कहूं कि बेटा 6 का क्यूब क्या है, तो आप कहोगे सर 6 × 6 × 6, दिस इज इक्वल टू 216। ये है क्यूब, इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। मैं बोलूं कि बेटा क्यूब रूट निकालो किसका, 216, मतलब वो नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 216 बना है, तो आंसर क्या है, 6, राइट। एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है क्यूब, और क्यूब रूट किसी नंबर का निकालने का मतलब है उस नंबर को निकालना जिससे वो 3 बार मल्टीप्लाई होकर निकला था। मतलब एक बार सीधा जाना, एक बार उल्टा जाना, बात एक ही है। तो इतना ही है क्यूब और क्यूब रूट, इतना ही है, इतना ही है क्यूब और क्यूब। तो बेटा ये तो ये हो गया। मैं बोलूँ कि 216 का आप निकालिए, तो आप जैसे स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, वैसा करते चलेंगे। तो 216 का अगर मैं आपको क्यूब रूट बोलूँ, तो आप पहले करेंगे कि सर इसको आप 3 से डिवाइड कर दो। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से भी कर सकते हैं, मैंने 3 से किया। एंड 3 2 जा 6 कैरी 1, 24। 3 8 जा 24, 2 4 जा 8, एंड 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। यस और नो? यस। तो इसका मतलब 216 जो होता है वो क्या है बेटा, 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2। 216 का मतलब ये। अब मैं बोलूं कि 216 का आप क्यूब रूट निकालो, तो जैसे स्क्वायर रूट में करते थे हम, 2 निकालते थे, 2 से 1 लेते थे, यहां पर 3 से 1 लेंगे, राइट। 3 डिजिट्स में से 1 लेंगे, तो 3 × 3 में से मैं 3 लिया, और 2 × 2 × 2 से मैंने 2 लिया, तो 3 × 6 आंसर क्या आ गया, 3 × 2 आंसर आ गया 6। बस यही है क्यूब रूट, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है क्यूब रूट। बस इतना ही जानना है। हाँ बेटा, जो हम स्क्वायर रूट पर लेते हैं वही पूरा सेम है।
उसमें 2 करते थे, इसमें 3 करते हैं, इतना ध्यान रखो। उसमें 2-2 चलते थे, इसमें 3-3 चलते हैं। राइट, बस इतना ही है इसमें। अच्छा, अब इस सवाल पे हम लोग आते हैं। इस सवाल पे हम लोग आते हैं। अब आपका कॉमन सेंस ही लगेगा इस सवाल में। सवाल कहता है कि एक स्कूल डिसाइडेड टू अवॉर्ड प्राइजेस टू स्टूडेंट्स फॉर 3 वैल्यूज, डिसिप्लिन के लिए, क्लीनलीनेस के लिए और रेगुलरिटी के लिए। आपके स्कूल में भी प्राइज देते होंगे, अलग अलग समय में एनुअल फंक्शन में देते होंगे, है ना। कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो उसको देते हैं, स्पोर्ट्स में आता है तो उसको देते हैं, है ना। बदमाशी करता है तो उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी बना करके रखते, राइट। तो इसी तरह एक स्कूल ने डिसाइड किया कि कुछ बच्चों को हम डिसिप्लिन के आधार पर देंगे, हम बच्चों को डिसिप्लिन के आधार पर देंगे, कुछ को साफ सफाई के लिए देंगे और कुछ को अटेंडेंस के लिए देंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्राइजेस इन द 3 कैटेगरीज इन द रेशियो 1:2:3। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहली कैटेगरी स्कूल वालों ने क्या बनाई कि डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन पहला। दूसरा कैटेगरी क्या है, क्लीनलीनेस, साफ सफाई। क्लीनलीनेस, बच्चा क्लास में साफ सफाई करता है कि नहीं, खुद भी साफ सफाई, क्लीनलीनेस एनवायरनमेंट, आसपास के वातावरण को साफ सफाई करता नहीं। फिर है अटेंडेंस। वैसे बच्चे अपने आप को ही साफ रख ले, बड़ी बात, समाज की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ तो जूता काला पड़ जाता तो चौक से घिस देते, वो तो वातावरण की तो बात। उसमें तो फटे जूते पहन के आते हैं। कुछ फटे जूते पहन के आते और वो मोजे ढीले हो जाते तो उसको खींच करके पीछे बांध लिया जाता है। ये तो मैं अगर जूता साफ कर लेती हूँ तो स्कूल चली जाती हूँ तो आने के बाद जैसा था वैसा फिट हो जाता था। अभी मेहनत पानी में जा रहा था, है ना। और शनिवार के दिन अगर आपका व्हाइट शूज होगा तो उस दिन चौक मस्त घिसो, अटेंडेंस से जस्ट पहले उसको भिगा भिगा करके घिसा जाता था। तो बच्चे हम अपने आप को ही साफ कर ले, बड़ी बात है, एनवायरमेंट तो बाद में आता है। क्या स्कूल वालों ने ऐसा सोचा है तो सोचा है, बात तो माननी पड़ेगी। क्या तो ऐसा उन्होंने सोचा, तो सोचा कि हाँ, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ठीक है जी, हम ये 3 कैटेगरी तो बना लेंगे, लेकिन हम डिसिप्लिन में से 1 यूनिट लेंगे, क्लीनलीनेस में से 2 यूनिट लेंगे और अटेंडेंस में से 3 यूनिट लेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मान लो 500 अवार्ड देने हैं तो सभी डिसिप्लिन वालों को दे दिया, इनको कुछ मिला ही नहीं, है ना। मान लीजिए स्कूल को 500 अवार्ड देने, जैसे आप लोगों का एनुअल फंक्शन में होता है, कुछ ट्रॉफी बन के आती है ना, ट्रॉफी बन के आती है, तो सारी ट्रॉफी डिसिप्लिन वालों को दे दिया, तो अरे तो साफ सफाई वाले क्या करेंगे, अटेंडेंस वाले क्या करेंगे, वो तो कल से धरने पे बैठ जाएंगे। फिर हमारी मांगे पूरी करो, हमने इतना साल भर साफ सफाई रखा, अटेंडेंस हमारे लिए कुछ नहीं है ना। या फिर क्लीनलीनेस वाले को ज्यादा दे दे, 400 प्राइज क्लीनलीनेस वालों को दे दिया और बाकी डिसिप्लिन वालों को 10 प्राइज दे रहे हैं, अटेंडेंस वालों को 40 प्राइज दे रहे हैं। तो डिसिप्लिन वाले फिर मोर्चा खोल लेंगे कि उनको 400 प्राइज कैसे दे दिया आपने, हमने क्या बिगाड़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्कूल वालों ने सोचा कि चलो, तो सबसे जरूरी है स्कूल में अटेंडेंस आना, बच्चा आ तो जाए, है ना, बाद में साफ सफाई करे चलेगा, बच्चा घर से उठ के तो आ जाए, यही बड़ी बात है ना। आपको पता है कि नहीं, जैसे स्कूल में, सरकारी स्कूल में मिड डे मील चलता है, पता है कि नहीं, दोपहर में खाना खिलाते हैं। वो मिड डे मील इसीलिए चला कि बच्चे घर से एटलीस्ट स्कूल तो आए पढ़ाई करने के लिए, वो बाद में पढ़े क्या पढ़े वो बात अलग, एटलीस्ट आ तो जाए। इसलिए स्कूल में खाना बना करके भी देते हैं, कभी अंडा देते हैं, कभी सोयाबीन देते हैं, एटलीस्ट बच्चा आ तो जाए, है ना। और बच्चों के जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत खराब है, तो वो बच्चे बेचारे या तो लेबर का काम करते हैं, कोई किसी दुकान पर कोई किसी सामान को बेचता हुआ दिखाई देता, तो सरकार ने सोचा कि ऐसा करेंगे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, एटलीस्ट खाना तो दे दें स्कूल में। और आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि 90% बच्चे स्कूल में खाना खाने के लिए जाते हैं, सरकारी स्कूल में, क्योंकि घर में उनका खाना नहीं मिलता है। ऐसे भी बच्चे हैं, आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, आप लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माता पिता की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, कोई लेबर का काम करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई छोटी दुकान चलाता है, तो
वो माता पिता क्या सोचते हैं, बच्चा पढ़ के करेगा क्या, मेरे साथ चले, मेरा थोड़ा काम हो जाएगा। तो सरकार ने सोचा कि चलो बच्चों का एक टाइम का खाना ही हम निकाल लें, इसी बहाने माता पिता बच्चों को स्कूल भेज देंगे, है ना। तो इसीलिए फिर मिड डे मील भी शुरू हुआ है। तो स्कूल वालों ने ये सोचा कि अटेंडेंस को 3 हिस्सा दे देते हैं, मैंने 3 टाइम्स बच्चे अटेंडेंस से ले लेंगे, 2 टाइम्स बच्चे क्लीनलीनेस से ले लेंगे और डिसिप्लिन से ले लेंगे 1 यूनिट बच्चा। तो तो हमारे तो ये तो रेशियो में हो गया, ये तो रेशियो में हो गया। अगर हम इसको टोटल करके दिखेंगे तो ये मान लेते हैं ये 1 यूनिट बच्चा है, ये 2 यूनिट बच्चे हैं और ये 3 यूनिट बच्चे, या इसी को ही हम लिखते हैं ये 1x है, ये 2x है और ये 3x। ये x मतलब x कॉमन है ना, तब जाकर के तो ये रेशियो बना है। तो डिसिप्लिन वालों में से 1x बच्चे होंगे, क्लीनलीनेस से 2x होंगे और अटेंडेंस से 3x होंगे। क्लियर है जी, क्लियर है, राइट, यस। तो ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, डिसिप्लिन में से 1x, क्लीनलीनेस से 2x और 3x। अच्छा टोटल कितने हो गए, वैसे टोटल कहेंगे तो 6x हो गया टोटल बच्चे, सभी को मिलाकर के कितने बच्चे बेटा, 1x प्लस 2x प्लस 3x, 6x बच्चे हैं। अब हमें सवाल में कह रहा है इफ प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज इज 162, अगर इनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन अगर 162 है, तो बताओ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग प्राइजेस फॉर ईच वैल्यू। तो बताओ कि डिसिप्लिन वाले कितने बच्चे हैं, साफ सफाई वाले कितने हैं और अटेंडेंस वाले कितने हैं। तो हमें क्वेश्चन में कहा है 1x मल्टीप्लाई विथ 2x मल्टीप्लाई विथ 3x दिस इज इक्वल टू 162, ये क्वेश्चन में कहा है, ये क्वेश्चन में कहा है। तो अब देखो मल्टीप्लाई कर लो जी, 1x into 2x into 3x is how much, 1 into 2 is 3, sorry 1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6, x into x is how much, x square into x is how much, 3 बार x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब है कि नहीं, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो यही होता है ना क्यूब, दिस इज 6x क्यूब इज इक्वल टू 162। तो x क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, 162 by 6 एंड दिस विल बी 6 2 जा 12, बच गया 4, 6 8 जा नहीं 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 यानी x क्यूब 27 है ना। अब बताओ भूमि x क्यूब अगर 27 है तो अब x क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 27 x है कि नहीं, तो क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होगा बताना। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करने पर 27 होता है, यस बस यही है, क्यूब रूट हो गया 3। इस तरह प्रैक्टिकली समझेंगे तो आराम से बनेगा, अब मैकेनिकली खाली समझेंगे कि क्यूब रूट 27 3 होता है 3 होता है 3 होता है तो फिर वो मजा नहीं आएगा, बोर हो जाओ। तो x निकल गया आपका 3, x निकल गया आपका 3, राइट। एक बार इतना लिख लीजिए, यस फाइल लिखा बेटा आपने, लिखो लिखो। तो ये यूनिट वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, रेशियो वाला, ये बहुत जगह काम आता है और कुछ हैवी कुछ बड़े बड़े सवालों में, विशेषकर एरिथमेटिक
परसेंटेज चैप्टर में बड़ा काम। डन। जी, तो x निकल गया 3। तो अब डिसिप्लिन वाले कितने बच्चे हो जाएंगे जी? x हमारा 3 आ चुका है, तो डिसिप्लिन 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 के लिए कितने बच्चे थे जी? 1x थे। डिसिप्लिन के लिए कितने बच्चे थे? 1x थे, राइट। तो अब ये क्या हो गया? 1 इंटू 3। तो डिसिप्लिन के लिए कितने बच्चे जाएंगे? 3 स्टूडेंट्स। सिमिलरली क्लीनलीनेस, साफ सफाई, क्लीनलीनेस साफ सफाई के लिए कितने बच्चे चुने जाने थे स्कूल से? 2x। तो 2 इंटू 3 यानी 6 स्टूडेंट्स। बाकी अटेंडेंस के लिए 3x, अटेंडेंस के लिए 3x बच्चे चुने जाएंगे। 3x, 3 इंटू 3, 9 स्टूडेंट्स। यस। और अगर पूछा जाए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये आपका निकला था कितना? 1x प्लस 2x प्लस 3x इज 6x। दैट इज 6 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 18 स्टूडेंट्स। टोटल 18 बच्चे हैं। हाँ जी, तो ये आपका पूरा आंसर आ गया। ये आपका पूरा आंसर निकल करके आ गया। टोटल भी निकल करके आ गया और हर एक कैटेगरी वाइज भी निकल करके आ गया। है ना? इंटरेस्टिंग सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है। डन, वेरी नाइस। तो ये हमने कल भी किया था, लेकिन फिर ये लाइट वाइट चली गई थी हमारे। यस, क्यूब ऑफ 0.1। एक मिनट आगे बढ़ते हैं। ये हमने कुछ किया था। ओके, हाँ, ये बी नंबर देखते हैं एक बार। The smallest number by which 1944 should be multiplied so that it becomes a perfect cube। ऐसा कुछ सवाल हमने स्क्वायर चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना? तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, तभी तो जो बच जाएगा उससे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1944 को हम लोग कर देते हैं फैक्टराइज। करके बताओ जी कितना हो रहा है? 1944 को पहले फैक्टराइज करके कितना फैक्टर आ रहा है बताओ? सर 2 से कट जाए। 2 से काटो, 3 से काटो, 3 से काटो तो थोड़ा छोटा पड़ेगा। सर अगर 2 से कटेगा तो 972 आएगा। करो करो, पूरा करो, पूरा करके फैक्टर बताओ। सर और एक 3 मल्टीप्लाई होगा। और एक 3 मल्टीप्लाई, फैक्टर तो बताओ क्या क्या आया? सर 2 3 बार, 2 3 बार, 3 3 बार और 2 2 3। तेजस यही आ रहा है बेटा? करके देखा तो? से मल्टीप्लाई। हाँ,
तो ये 3 ठीक है, ये 3 ठीक है, ये 2 हो गया, तो एक्स्ट्रा आपको एक 3 करना पड़ेगा, है ना। अच्छा मैं पूछूं कि अच्छा तो ये आंसर इसका आ गया 3, मैं बोलूं कि वो नंबर बताओ जो परफेक्ट क्यूब बना, बताओ जी वो नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब वाला नंबर क्या है। पायल बताओ परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है। 5832। यस, तो 191944 इंटू 3, 5800 32। 832, राइट। तो नंबर ये, ठीक है जी, तो ये नंबर ये है, तो ये एक्स्ट्रा सवाल पूछा जा सकता था। खैर आगे बढ़े, तो ये हमने किया था वैसे कल भी इसको। अरे भूमि कहाँ चली गई थी। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा है। तो ये आपने फैक्टर निकाल लिया ना, नहीं निकाला अभी? ये सर मेरा हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, एक बच गया ना, ये 2 3 अकेले रह गए, तो एक 3 और दे देंगे तो इनका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, और वो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई करने के बाद 5832 आ, राइट। बहुत बेसिक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, लिख लो एक बार। डन, हाँ वेरी गुड। अब एक सवाल लेते हैं, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 ले लें, मतलब सी ले लें। क्यूब रूट ऑफ 1000000, क्यूब रूट लेना है, तो सिलेक्शन क्या है, 3 में से एक, राइट। 3 जीरो में से एक जीरो, 3 जीरो में से एक जीरो, यहाँ पे क्यूब रूट है तो आंसर क्या हो जाएगी, 1 के साथ एक जीरो, और एक जीरो 100 हो जाएगा आंसर। यस भूमि, लॉजिक इसे, अब इसको फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर फैक्टराइज करोगे तो लंबा चलेगा। जीरो जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरह करते हैं, है ना। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं, मैं आपको बोलूं कि बेटा बताना, मैं आपको मान लो आपको बोलता हूं कि बेटा क्यूब रूट ऑफ निकालो 1444 तो आप करोगे क्या, आप कर दोगे, ये 3 4 में से एक ले लो, ये 3 4 में से एक ले लो, आंसर कर दो 1। ये 4 यहां से सर एक ले लिया मैंने जैसा आपने कहा था, और यहां से एक ले लिया, आंसर हो गया 144। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ये केवल जीरो के लिए होता है, राइट। कई बार, है ना, रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में ये भी लिख करके आओगे कि सर आपने ये बोला था 3 में से एक, 3 में से एक, सर यहाँ में 3 में से एक, 3 में से ये सही है सर, क्या हो गलत हो गया, एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन होगा, है ना। सर मैं 2 मिनट, पापा 3 बार कॉल कर चुके हैं, हाँ थोड़ा रिसीव कर लो। हाँ हाँ, बात बात, तो ऐसा नहीं करेंगे, राइट, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को पता है कि सर 12 इंटू 6 72 है, ये हमें पता है, लेकिन एग्जाम में 12 इंटू 6 जब आएगा, अरे 72 नहीं, तो करके देखते हैं, 6 दूनी 12, 1 6 6 12, अच्छा यही हो रहा है क्या 72, ठीक है नहीं, ये 12 6 72 कब से हो गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो मैंने नहीं सुना था। तो ऐसा भी कंफ्यूजन होता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो ऐसा भी हो सकता है, राइट, है ना। बहुत बेसिक चीजों पे डाउट होने लगेगा, बहुत बेसिक चीजों पे डाउट होने लगेगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। यस, एक ये ई वाला लेते हैं, ये हमने कल भी किया था जी। हाँ, तो अब लेते हैं
ई नंबर -1/3 का क्यूब, राइट। तो अच्छा, किसी भी चीज का अगर कुछ भी लेना है, x/y का मान लीजिए आपको क्यूब लेना है। हाँ जी बेटा। सर पहले वाला थोड़ा दिखाई तो मैं लिखी नहीं थी। अरे इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, ये 3 जीरो में से 1 जीरो लेना है और 3 जीरो में से 1 जीरो लेना है। मैं ये कह रहा था कि ऐसा 1 4 4 4 4 4 होगा तो वहां पर ये नहीं समझ लेना सर ये 3 4 में से एक, ये 3 4 में से एक, ऐसा नहीं लिखेंगे। ये केवल जीरो के लिए होता है, ये केवल जीरो के लिए होता है, राइट। अब इसका क्यूब नहीं ले, तो x/y का क्यूब का मतलब है ऊपर वाला क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे वाला क्यूब, ये होता है। या फिर स्क्वायर में भी ऐसा ही, किसी भी चीज के साथ कुछ भी हो, डिवाइड का ये नियम है। x/y का स्क्वायर का मतलब है ऊपर का स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर। बताना जी अब कितना हुआ, -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, कितना आ रहा है आंसर? -6। -6 कैसे होगा? -6 कहाँ से आ रहा है? अरे -1/3 का क्यूब मतलब -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, कितना आ रहा है? -1 का क्यूब कितना है भूमि? -1 का क्यूब, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? -1 ही आएगा। हाँ बहुत बढ़िया। नीचे 3 का क्यूब का क्या होता है? 9। और लो 3 इंटू 3 इंटू 3 9 होता है। अरे 3 का मतलब 3 इंटू 3 नहीं है, 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना? 27। आंसर इज -1/27 है ना। स्क्वायर और क्यूब रूट में कोई डिफरेंस नहीं, उसमें 3 है, 2 है, इसमें 3 है, बस इतना आपको ध्यान रखना। ये नीचे वाला भी लिख लीजिए पूरा, है ना। मान लो मैं आपको यहीं पे कहूं कि बेटा -1/3 का 4 निकालो, तो कितना निकालोगे बताना? 4 करो बस। -1/108। ओके देखो वो कह रही है -1/100। हाँ पायल, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर, बीच बीच में थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। एक बार देखो, एक मिनट, थोड़ा सही है। आपका सही है? ये तो ठीक है, मेरा कनेक्शन भी ठीक है। नेटवर्क की कमी होगी आपके एंड में, देखो उनका नेटवर्क कट गया, इसका मतलब नेटवर्क की कमी है। सर यहाँ पर बारिश हो रहा है तो इसलिए नेटवर्क कट रहा है। जी तेजस कितना निकला? 1/81। 1/81 निकलेंगे ना, ये 108 ये कहाँ से आ रहा है? कुछ भी। ये स्पाइल अप दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? अरे तो फिर आपका नेटवर्क थोड़ा ढीला है बेटे, इसका मतलब ये है, क्योंकि तेजस और भूमि को तो दिखाई दे रहा है साफ साफ। -1/3 टू द पावर 4, तो इसका मतलब है -1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4, यानी -1 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है और माइनस और 3 को भी 4 बार करना है। तो -1 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 +1, +1 इंटू -1 -1, -1 इंटू -1 +1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9,
9 3 जा 27, 27 3 जा 81, नॉट 108, 27 इंटू 3, फाइल ऑफ स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आपका? थोड़ा रुक करके आ रहा होगा जी। नेटवर्क खराब है, नेटवर्क खराब है। 4G नेटवर्क से बहुत बार नहीं आता, 5G नेटवर्क यूज करेंगे। अच्छा है वाईफाई अगर लगा ले घर में, अगर संभव हो तो सबसे अच्छी बात है। खैर, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बताना जी, और थोड़ा आगे चलो। तो इसका मतलब एक चीज को याद रख लेना थोड़ा सा, 1 टू द पावर ऑड, कोई भी ऑड नंबर हो, जैसे 3 हो 5 हो, तो ये -1 ही होगा। और -1 टू द पावर अगर इवन है, जैसे कि -1 टू द पावर 2 4 6, तो ये हमेशा +1 होगा। ये हमेशा +1, ये हमेशा +1। तो मैं आपको अगर कहूं कि बेटा -2 टू द पावर 3 का 5 टाइम्स निकालना, क्या हो? -2/3 रेज टू द पावर 5। अब देखा, यस तेजस, -32/243। भूमि बताओ, पायल बताओ कितना आ रहा है? Then -32/243। ठीक है, पायल आपका भी इतना ही आ रहा है। तो -2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी 5 बार करना है। ये आपके मल्टीप्लिकेशन स्किल के ऊपर अब डिपेंड करता है, आप कैसा कर रहे हो। अब देखो ये माइनस कितनी बार है बेटा? माइनस ऑड है, 5 बार है ना, तो ये तो माइनस रहेगा। तो माइनस रहेगा। अब 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, -32, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 है ना, 243। 3 टू द पावर 5 होता है 243 एंड 7 टू द पावर 3 होता है 343। ये कंफ्यूज मत होना, 3 टू द पावर 5 इज 243, 7 टू द पावर 3 इज 343, है ना। याद करना है कुछ कुछ। 24 का स्क्वायर है 576, 26 का स्क्वायर है 676। थोड़ा सा लिख लीजिए, कभी कई बार कंफ्यूजन होता है। अच्छा, और एक चीज इसमें लिख लो, ये भी काम आएगा। 9 का क्यूब इज 729 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 20 ना, नॉट 17 का स्क्वायर, 9 का क्यूब 29, 29 यस 29 का स्क्वायर, 29 ना 29 नहीं है, 29 नहीं है, 27 है, 27। 9 का क्यूब इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 729, 27। ठीक है जी, ये भी याद रखना थोड़ा सा, 9 का क्यूब 729 याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा। हाँ तेजस, हम लोग यहाँ रुके थे कल, फिर हमारी बत्ती हो गई थी गुल और हम चले गए थे घर। इसमें आते हैं
बताओ, एक नंबर है जिसको आपने 3 गुना कर दिया तो उसका क्यूब 27 गुना हो जाएगा। बताओ जी ऐसा कैसे होगा? इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स ऑफ द गिवन नंबर। प्रूव करना है। तो लेट द नंबर इज एक्स, हमारा प्यारा एक्स, कुछ समझ में ना आए तो एक्स लगा। हमारा जो नंबर है वो एक्स है, मान लेते हैं ऐसा। तो पहले वो नंबर एक्स था, अब वो नंबर क्या हो गया बेटा? 3x हो गया ना, चेंज हो गया, क्वेश्चन में कह रहे हैं, है ना। तो इसको आप ऐसा लिखो, इनिशियल पहले x था, फाइनल 3x हो गया। तो नंबर पहले आपका x था, अब ये 3x हो गया। अच्छा क्यूब क्या था? पहले क्यूब कितना था जी? x का क्यूब कितना होगा? x क्यूब, यस और नो। अब फाइनल कितना बन गया क्यूब? तो 3x क्यूब, 3x होल टू द पावर, हाँ पूरे का क्यूब। तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 3 का पावर 3, तो ये हो गया 27x क्यूब, यस और नो। 27x क्यूब। है ना। तो पहले तो क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, यस। तो पहले एक्स क्यूब था, अब 27 एक्स क्यूब हो गया, तो ये 27 टाइम्स हो गया ना। पहले एक्स क्यूब था, अब 27 टाइम्स हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आसान है। राइट। डन। आगे बढ़ते हैं। राइट द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, इतना ऑब्जर्व द पैटर्न नहीं चाहिए। फाइंड द क्यूब, अच्छा इसमें आते हैं जी। फाइंड द क्यूब्स, फाइंड द क्यूब्स ऑफ, हाँ जी, हाँ बेटा। -3.1 का क्यूब निकालिए। ये कितने नंबर का 2 है? ये है आपका 4 का 2। -3.1 का क्यूब निकालिए। यस मम्मी। 29.791। 29.79 मल्टीप्लाई करके देखा सही से? तो ये है, अगर इसको आप थोड़ा फ्रैक्शन करोगे तो 31/10 का क्यूब है। ये माइनस टू द पावर ऑड है, तो ये तो माइनस रहेगा ही रहेगा। और नीचे 10 का क्यूब, ये 1000 बन जाएगा। और बाकी जो भी करने लायक काम है वो 31 का क्यूब है। राइट। तो 31 का क्यूब कितना निकाला जी? 297। 29.2791। है ना। तो 31 का क्यूब है 29,791। 29
791 और नीचे में 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, तो आंसर आ गया -29.791। तो अभी का क्यूब इतना निकल रहा है जी, 31 का क्यूब। याद है ना कैसे किया था हमने? 31 1 जा 1 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3, ये कितना हो गया जी? 6 हो गया। 3 3 जा 9। मैं डेसिमल में ही इंटू कर दी। चलो अच्छी बात है। ये मेथड वैसे याद होगा ना, ऐसा क्रॉस वाला, यही मेथड यूज करना है मल्टीप्लिकेशन। अब क्या है, 961 से 31 का मल्टीप्लिकेशन है, याद है? अब कैसे करते हैं जी? अब 1 इंटू 1 करते हैं 1। अब देखो 6 इंटू 1 6 प्लस 3 9। अब फिर से 9 इंटू 1 9 9 प्लस 18 9 प्लस 18 इज 27 कैरी 2। फिर से अब लास्ट में हम लोग क्या करते थे, 9 3 जा 27 प्लस 2 29 29 970 29 791। याद है कि नहीं? याद रखना। तो आंसर हो गया 29.791 29.791। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, वैसे यही मुश्किल है, ये तो आप लोग अब मुंह जवानी कर लोगे। 6 का क्यूब आपको पता है 216 और नीचे एक डेसिमल प्लेसेस है, तो नीचे चला जाएगा कितना? 3 चला जाएगा, राइट? तो ये बन जाएगा 0.216। उसी तरह ये भी आप लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, 5 का फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट्स। 3 नंबर लेते हैं, बताइए। क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 2744। पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तोड़ेंगे और क्यूब रूट निकालेंगे। ऐसा नहीं कि 27 इंटू 2744 कर रहे हैं फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ऐसा नहीं करना। क्यूब रूट ऑफ a इंटू बी का मतलब है क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b। अब करो। जीते। सर आंसर आ रहा है 42। 42, वेरी नाइस। 42 है। क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 244 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2744। क्यूब रूट ऑफ 27 तो सबको पता है 3 है। अब 2744 का याद होगा तो अच्छी बात है, वैसे एग्जाम में करना पड़ेगा। 2744 का है 14, राइट? इससे पहले भी एग्जाम्पल में ये है। 2744 का क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ये 14 निकलेगा। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा एक एस्टिमेशन मेथड भी था जिसका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यस तेजस बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि भूमि नहीं आई थी, एक बार फिर से बता देता हूँ। एक मेथड है बेटा, एक तो है कि हम 2744 को इस तरह से प्राइम फैक्टराइज करते चले,
2 से डिवाइड करें, जो आएगा फिर करें, फिर जो आएगा फिर करें, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये एक मेथड तो है ही। लेकिन इससे एक शॉर्ट मेथड भी है जो कि बहुत क्विकली हो जाए। हमें कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 2744 निकालिए। तो शॉर्ट मेथड क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब क्या, 3, क्यूब रूट मतलब 3, तो 3 का ग्रुप बना लीजिए, 744 का एक ग्रुप बना लीजिए, और जो बचा वो अकेला एक ग्रुप हो गया। अब देखो ये 744 के, देखो 744 के यूनिट प्लेस में क्या है, 4। हमें क्यूब रूट निकाला 4 का, मतलब ये 2744 का ये निकाला। तो आप कोई ऐसा नंबर सोचो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से आपस में यूनिट प्लेस पे 4 आता। कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 3 बार यूनिट प्लेस पर 4 आता है। क्या 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस पे 4 आता है? 2 को करते हैं, 3 को करते हैं, सोचो जरा। 2 को तो 2 बार इंटू करने से वो आ जा रहा है 4। 3 बार करना। यस तेजस। सर 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितना होता है बेटा, 64। इसके यूनिट प्लेस में 4 है ना, और कोई नंबर नहीं। 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729। अब उससे आगे जाने की जरूरत नहीं। 10 क्यूब 1000, उस 10 क्यूब तक नहीं जाएंगे, 0 क्यूब तक जाएंगे, वो नहीं चाहिए। तो 4 है, इसका मतलब मेरा जो आंसर है, मेरे आंसर का यूनिट प्लेस 4 है। मेरे आंसर का यूनिट प्लेस 4 है। अब बचा क्या बेटा, 2। अब 2 से पहले का परफेक्ट क्यूब क्या है? 2 से पहले कोई परफेक्ट क्यूब है तो क्या है? 2 से पहले बराबर 1 है, 1 है। 2 से पहले का परफेक्ट क्यूब 1 है, और 1 का क्यूब रूट कितना है बेटा? क्यूब रूट ऑफ 1 कितना है? 1। यस और नो? तो आंसर हो गया 1440, खत्म। आंसर हो गया 40। ये आपका शॉर्ट मेथड, किताब में भी ये मेथड दिया गया। मेथड में एस्टिमेशन बोलते हैं। अगर एग्जाम में बोले कि एस्टिमेशन मेथड से निकालो तो ये करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो वो लंबा प्रोसेस तो करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताना क्यूब रूट ऑफ 4096 निकालना एक बार एस्टिमेशन मेथड से। यस तेजस। 16 3 दो में कितना निकला बेटा? मेरा भी 16 ही आ रहा है। 096 का एक ग्रुप है, 4 का एक ग्रुप है। कौन सा नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है तो आपको पता है, 6 क्यूब है 216, तो आंसर के यूनिट प्लेस में 6 रहेगा। 4 के नीचे कोई परफेक्ट क्यूब है, वो है 1। 1 का क्यूब रूट कितना होता है? 1, तो आंसर हो गया 16। सुपर फास्ट तरीके से ये हो जाएगा।
निकालो जी, अब निकालो क्यूब रूट ऑफ, आप लोग निकालो क्यूब रूट ऑफ 9261। सर 9 का भी नीचे वाला जो ये क्यूब हुआ नहीं होगा ना? नहीं नहीं, सोचो तो, सोचो ना, 9 के नीचे का परफेक्ट क्यूब कौन सा है? वन होगा। 31, 10 ज्यादा हो गया, 21 हो गया तेजस, 21, 31 कैसे? Yes, sir, 21. 261 कैसे बनेगा जी? 1 इंटू 1 इंटू 1, यूनिट प्लेस 1 है। 9 के नीचे का परफेक्ट क्यूब 8 है ना, 8 कैसे बनता है? 2 के क्यूब से, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 लिख देंगे, 21 इज योर आंसर। नेक्स्ट, और बताइए जी, क्यूब रूट ऑफ 10648। जी Sir, 22. 22 निकालो, मून कितना निकल रहा है? सर मेरा भी 22 ही आ रहा है। 640 यूनिट प्लेस 8 चाहिए, 8 बनेगा 2 का क्यूब से, यूनिट प्लेस 2 आता है, 10 के नीचे का परफेक्ट क्यूब 8 है, उसका क्यूब रूट 2 है, 22 आंसर है। मुंह जबानी भी कर लोगे ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये 3 वाले पेयर का यूनिट प्लेस देखना है, 10 के नीचे का परफेक्ट क्यूब जो है वो देखना और उसका क्यूब रूट निकाल देना, इतना ही प्रोसेस। एक दो और करके देख। क्यूब रूट ऑफ 12167। जी बेटा, Sir, 23. 23 निकल गया जी भूमि। सर 23, सर 23। 167 7 कैसे आएगा? 3 का क्यूब करने से कैसे 27 आएगा? यूनिट प्लेस मेरा 3 रहेगा, 12 के नीचे का परफेक्ट क्यूब 8 है, 8 का क्यूब रूट मेरा 2 है, दिस इज 23। नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ 13824। Sir, line चला गया था sir एक टाइम. अच्छा, कोई बात नहीं। सर 24। बस तेजस उतना ही निकल रहा है, 20। Yes. 4 चाहिए तो 4 का क्यूब 64 है, 4 यूनिट प्लेस में आएगा, 13 के नीचे 8 है, 8 का क्यूब 2 है, 20। तो इस तरह से आप क्यूब रूट बड़े आसानी से, बड़े तेज तरीके से निकाल सकते विद इन सेकेंड्स।
ये तो मेंटली हो जाएगा। मेंटली हो गया, अब तो मेंटल मैथ्स की तरह ही है। अभी जो मेंटल मैथ्स हम लोग करने वाले थे बचा हुआ। हाँ जी, यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट वाला 13 है, तो अगर उसमें 33 या 30 मतलब 43 ऐसे होगा तो नहीं नहीं, जो परफेक्ट क्यूब होता है उसी का ही क्यूब निकलता है, हर किसी नंबर का क्यूब रूट नहीं निकलेगा ना। जैसे जैसे 8 है, 8 एक परफेक्ट क्यूब है, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करने से बनेगा। 9 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। तो इसी तरह हर एक नंबर का क्यूब रूट नहीं निकल सकता। जो जो मैं सवाल दे रहा हूं इसका ऑलरेडी क्यूब रूट है करके आप निकाल, तो रैंडमली किसी भी चीज का हम नहीं निकाल सकते, समझ रहे हैं ना। रैंडमली किसी भी चीज का हम लोग नहीं निकाल सकते। यस, वेरी गुड। तो ये हो गया मेथड। अब तो बड़े आसानी से आप लोग कर, इस चैप्टर में कुछ है नहीं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर थोड़ा बड़ा था, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। हाँ, अब आ जाते हैं जी, लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कर पाओगे? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद 3600 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब 3600 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका आप सारे प्राइम फैक्टर निकालिए, 3 के जोड़े बनाइए, जो बच जाएगा एक्स्ट्रा नंबर डाल दीजिए जैसा हमने पहले किया था। एक्स्ट्रा, फिर जो नंबर निकलेगा उसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, हो जाएगा। ये कर लोगे आप, होमवर्क है, करके देना मेरे को। अब इवेलुएट 7 नंबर पे आते हैं। बस देखने में ही भयंकर है और कुछ नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 0.027 डिवाइडेड बाय 0.008, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 डिवाइडेड बाय 0.04 -1 करके देखना है एक बार। एक फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो, क्लास 7 में पढ़ा था, a डिवाइडेड b इज इक्वल टू a इंटू 1/b। याद है भूमि? ये यूज कर सकते हो। जी बेटा, सर आंसर आएगा 0.06 बाय 0.06। 0.06 बाय 0.06 तो 1 हो गया ना। -1 भी कर दिया आपने, -1 करना बाकी है। -1 करेंगे तो फिर आंसर 0 आ जाएगा टोटल, है ना। यस। तो ये देखो जी, क्यूब रूट ऑफ 0.027 बाय क्यूब रूट ऑफ 008। अब यहाँ पे डेसिमल को देखना एक बार। पहले में भी 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, नीचे भी 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, दोनों डेसिमल प्लेसेस कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इस तरह देखना। ये 0.027 का मतलब है 27/1000। 0.008 का मतलब है 8/1000। 1000 ऊपर चला गया, है ना। ये 1000 कैंसिल हो गया। तो क्यूब रूट ऑफ 27/8, ये आपको पता है। क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, ये 3/2 हो गया पहला वाला पार्ट। इसी तरह दूसरा वाला पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 डिवाइडेड बाय 0.04, ये हो जाएगा आपका डेसिमल प्लेसेस कैंसल, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 दैट इज इक्वल टू 3/2, ये भी 3/2 हो गया।
यस, मम्मी समझे कि नहीं? तो फाइनल क्या हो गया हमारा, पहला वाला भी 3/2 है, डिवाइडेड बाय 3/2 है, और -1, राइट। 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 -1, बॉडमास का नियम आपको याद होगा, किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, तो डिवीजन को हमें पहले करना है। 3/2 -1 नहीं करना, पहले पहले 3 ये डिवीजन करना है। 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इज 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर इज 0, फाइनल आंसर इज 0। ठीक है जी। अरे हाँ, 8 नंबर, चलो जी, गैस द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। चलो जी, एस्टिमेशन वाला एक सवाल, 2-3 सवाल और कर लो। चलो, क्यूब रूट ऑफ 32768 एस्टिमेशन से करो। यस तेजिस, हो गया। यस 32। 32, वो भी निकला 32। 768 के ऊपर बार डालो, 8 बनेगा 2 से, 32 के नीचे का परफेक्ट क्यूब क्या है, 27 है कि नहीं? 32 के नीचे का परफेक्ट 32, आंसर है 32, राइट। नेक्स्ट 1 2, ये तो अभी किया था क्या, 12161 किया था क्या? आई थिंक किया था ना। हाँ, 12167 ये 23 का क्यूब है, ये अभी हमने किया था। और हाँ, एक ये कर लो जी, 6859 एस्टिमेशन। यस बेटा, 19। यस, ये 9 कैसे बनेगा जी, 9 कैसे बनेगा, 999 या 729 712 किससे बन रहा है 9? 9 का क्यूब, 9 का क्यूब, यस, 9 का क्यूब 729, तो यूनिट प्लेस पे मेरा 9 रहेगा। 6 के नीचे का परफेक्ट क्यूब क्या है, 1 ही है, 1 का क्यूब 1, तो दिस इज 90, दिस इज 90। नेक्स्ट एनरिचमेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एनरिचमेंट क्वेश्चन थोड़ा लेते हैं, ये कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं इसको। चलो जी, शुरू इसको हॉट्स वाले लेते हैं। चलो जी, आसान है, करते चलो, एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। अंदर वाला क्यूब रूट पहले करेंगे। हाँ, अरे देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं, देखने में ही भयंकर है, कुछ नहीं। स्टेप बाय स्टेप करें, अंदर वाला क्यूब रूट पहले करो, फिर बाहर वाला, फिर बाहर वाला। सर पूरा कंफ्यूजन हो जा रहा है। एक एक स्टेप बाय स्टेप करते चलो, क्या ही कंफ्यूजन है।
नहीं आया है। समझ नहीं आ रहा, देख के ही घबरा रहे कुछ। बाहर का रहने दो 288, तेजस हो गया क्या? बाहर का 288 रहने दो, अंदर है क्यूब रूट 72, इसको भी रहने दो। अब बताओ क्यूब रूट ऑफ 27 कितना है जी? 3, 72 इंटू 3 हो गया। अब आगे बढ़ो, ऐसे ही तो करना है। क्यूब रूट ऑफ 288, फिर इसके अंदर है क्यूब रूट ऑफ 72 इंटू 3 कितना है जी? 216 है कि नहीं? 72 इंटू 3 216। अब बताओ क्यूब रूट ऑफ 288, अब क्यूब रूट ऑफ 216 तो एकदम छप चुका है दिमाग में, 6 होता है। यस और नो? अब करो, अब क्यूब रूट ऑफ 288 इंटू 6 करो जी, 288 इंटू 6 करो, कितना होता है? टू एटी एट इंटू 6 1728। 1728, राइट? 1728। अब क्यूब रूट ऑफ 1728 निकालो जी एस्टिमेशन मेथड से। 728 का ग्रुप बना लो। 8 कैसे बनेगा? 2 के क्यूब से, वैसे याद हो गई। 2 के ग्रुप से 2, और 1 के नीचे का क्यूब 1 ही है, तो दिस इज आंसर 12, है ना? आंसर इज 12। अब तो याद होगा 12, 15 तक याद होना चाहिए आप। यस, ये है 12। अब क्या मुश्किल था इसमें? बस स्टेप बाय स्टेप ही तो जाना था। देख करके डर लग रहा होगा कि सर ये कहाँ, इसका ये जो डंडा है ये कहाँ तक जा रहा है, ये भी डंडा इतनी दूर जा रहा है, बीच में कुछ मल्टीप्लाई नहीं लिखा है इन्होंने। बीच में मल्टीप्लाई है ऑलरेडी ना, ये कुछ इन्होंने लिखा नहीं है ना। ये ऐसा लग रहा है कि टोपी के नीचे टोपी के नीचे टोपी, है ना? ऐसा लग रहा है मल्टीप्लीकेशन। पूरा कॉन्फ्यूजन हो जा रहा था कि क्या कहूँ। अब देखने में ऐसा लगता है, देखने में ऐसा होता है। आपने कुछ सवाल आगे देखोगे कि कोई सवाल होता है 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 प्लस 4 बाय 5 प्लस 6 बाय 7, ऐसा चलेगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो स्टेप की तरह चल रहा है। इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से चलना है, इसको सॉल्व करना है, फिर 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 फाइनली पूरे को सॉल्व करना है। नहीं, थोड़ा लेंथी है लेकिन ऐसा हो जाता है कंप्लीट। जी हाँ, वो वाला समझा के होमवर्क दे दीजिए। कहीं जा रहे हैं? नहीं सर, मैं दीदी का असाइनमेंट है तो फोन मार दी। लास्ट ये लास्ट। 3 numbers are in the ratio, अब ये करके बताओ मुझे। 3 numbers are in the ratio 2:3:4. The sum of their cubes is 33957. Find the numbers, बताओ। इससे पहले किया था वो अटेंडेंस वाला, उसी तरह है। 3 नंबर है, मान लेते हैं A, B और C। ये किस रेशियो में है? 2, 3 और 4। सम ऑफ देयर क्यूब्स is 33957. Find the numbers. अच्छा, ये नंबर अगर 2, 3, 4 में है तो नंबर क्या होंगे? 2x, 3x, 4x होंगे ना। ये x समझना बहुत जरूरी है। ये x नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 2x, 3x और 4x, ये 3 नंबर है। अब हमें क्या कह रहा है? सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो बेटा इनका क्यूब निकालना एक बार। 2x का क्यूब कितना होगा? 2x का क्यूब होगा 8x क्यूब। 3x का क्यूब कितना होगा भूमि? 3x का क्यूब 27। 27, x का भी x क्यूब, और 4x का होगा 4 का क्यूब 64, x का क्यूब x क्यूब। हमें
ये मिल गए। अब ये क्यूब हो गया। अब बताना सम ऑफ क्यूब्स कितना है। सम ऑफ क्यूब्स तेजस बताना, तीनों को ऐड करके कितना निकल रहा है। सम ऑफ क्यूब्स, ये तीनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है। 101 101 आ रहा है। 8 प्लस 91 आ रहा है मेरा। 99, 8 plus 27 is 35, 35 plus 64 is 9 and 99। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो 99 x³ निकल रहा है, राइट। तो सम ऑफ क्यूब से 99, लेकिन सवाल में कितना दिया है जी 33957, यानी 99 x³ इज इक्वल टू 33957। यस, क्वेश्चन में ही दिया है। अब निकालो जी, डिवाइड करके बताना क्या हो रहा है। x, यहां से x निकाल सकते हो ना, थोड़ा डिवीजन करना पड़ेगा। थ्री 3957 डिवाइडेड बाय 99, शायद पॉइंट में आएगा। बताओ तो कितना आ रहा है। पॉइंट में नहीं आएगा। 19 19, हाँ 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड करो। नाइनटी नाइन से डिवाइड नहीं करूँ। 99 इतना बड़ा कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो करो। 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवीजन का नियम याद है ना, क्लास 6 में पढ़ा था, याद है तेजस। ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करते हैं। 3 + 9 12, 12 + 7 19, ये करते हैं 19, फिर बचा हुआ 3 + 5 8, ये अगर माइनस करते हैं, अगर 11 का मल्टीपल निकलता है 19 - 8 इज 11, तो ये 11 से डिवाइड होगा, याद है क्लास 6। आंसर आ गया हाँ बताना बेटा। सर। इसका आंसर होगा 3087। सर मेरे तो 3086 आ रहा है। 6 कैसे होगा? अभी डिवाइड हो रहा है। 9 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 7 आ जाए। अरे डिवाइड हो रहा है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। 99, 9 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 7 आ जाए। तो 9 3 जा 7 होता, 9 3 जा 27 होता, और कहीं पे आता है क्या? तो लॉजिक लॉजिक लगाओ, दिमाग को लगाओ। ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 9 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ऊपर का बनेगा ना। तो 9 3 हो रहा है, और कुछ 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। तो इसका मतलब 3083 होगा। क्यों तेजस? यस सर। मैं करके देखता हूँ। 11 9 जा 99, 11 3 जा 33, एंड फिर 0, 11 8 जा 88, और फिर 7, क्यों 11 88 और 88 5 जो 7, 87087, 9 8 जा 63। अच्छा 3087, अच्छा और भी तो होगा। 3087/9 है ना, 3087/9 है, और भी डिवाइड करना है। ये फाइनल आंसर नहीं है 3087। 3083 नहीं होगा, तो नीचे का भी तो पूरा डिवाइड करना। अब 9 से डिवाइड करके देखो। पॉइंट में आ रहा है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बच गया 3, 9 4 जा 36, बच गया 1। अच्छा पॉइंट में आ रहा है। मुझे पॉइंट में आ रहा है क्या देखना। सर मेरा तो पॉइंट में आ रहा है। 3087/9, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। हमने एडिशन सही किया ना। 30 27 और 8 है 35,
35 और 64 है 99, 35 एंड 69 और इधर 999, ये भी ठीक है। 3087 बाय 9, ठीक है। पॉइंट में फिर लेना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, पॉइंट में आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा तो कुछ नहीं निकल पाएगा ना, फिर सब कुछ पॉइंट में आ जाएगा। एक मिनट मैं देखता हूँ कहीं पर डिवीजन का गलती है। चलो चलो इसको यहीं तक रखो, मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसको हम फिर कल देखें। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3087/9 है। मैं देखता हूँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है तो सुधारेंगे। आपके नए वाले बुक में देखना कुछ सवाल कुछ अलग होगा क्या, देखना है नए वाले बुक में यही सवाल है, कुछ नंबर इसमें गलत होगा। ये आपका हॉट सेक्शन का दूसरा सवाल है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है क्या, थोड़ा कुछ चेंज हुआ है। 64 99 सर वही क्वेश्चन, रेशियो भी वही है, रेशियो भी 2:3:4 33957 यही है 33957। चलो देखते हैं, ठीक है बेटा आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, बाकी का हम कल देख लेंगे। आप लोग ये एनरिचमेंट वाले सवाल करना, मेरे को भेजना है एनरिचमेंट वाला, एस्टिमेशन से तो तुरंत निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। ये देखो 4 7, इसमें दो दो पेयर बनेगा, ये ध्यान देना, करके देखना मुझे बताओ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।